प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ठीक है, और ये आपका ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सभी को हम सॉल्व करेंगे और आप इसको देखिए। अगर आप भी 2025, 26, 27 में जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं बच्चे, कृपया इसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखिए, ये अब हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से आएंगे। आपका ये ओरिजिनल पेपर है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि 1 से 100 तक है प्रश्न दिया गया है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको इसमें मात्र 50 क्वेश्चन को ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग इसमें पूरा 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, बारी बारी से देखिए, पूरा आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा इससे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये होता है शिक्षार्थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिबुद्धि वाले के लिए शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रात को पहरा देने वाले कौन सा पदबंध है। ठीक है, तब रात को पहरा देने वाले पदबंध है, ये आपको संज्ञा पदबंध है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए। हम और देख रहे हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। ठीक है, काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है बहुत अलग रहना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो हाथ का मैल का मुहावरे का सही अर्थ है आपका, ठीक है, तुच्छ होना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते जाइए आप लोग बारी बारी से। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा जा रहा है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो स्वर्ण शब्द का विशेषण आपका ये स्वर्णिम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है दीन शब्द का विशेषण क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो दीन शब्द का विशेषण आपको दैनिक हो जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। आप लोग अगर एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं 25 में, तो एकदम ध्यानपूर्वक देखिए इसको, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए। ध्यान भाई देखते जाइए। अब इसको समझिए कि किस तरह से पूछा जा रहा है। हूबहू बोर्ड में पूछा गया ही क्वेश्चन है, आपके सामने दे सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि आत्म शब्द का विशेषण क्या होता है। ठीक है ना, तो आत्म शब्द का विशेषण आपका इसमें आत्मिक होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है ना, तो परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है, ये आपका हो जाएगा विश्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आगामी शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो ये आगामी शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विगत। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा जा रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो कृष्ण शब्द का विलोम आपका यह होता है शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा जा रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है,
तो ऑलरेडी आप लोग भी जानते होंगे कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो सरोज होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बवाल होता है। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछिएगा, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है आपका ये रुद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि पाठक शब्द क्या है, ठीक है। यानी कि पाठक शब्द क्या है, तो पाठक शब्द यहाँ के दिया गया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग भैलिंग इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पाठक शब्द हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि घी शब्द क्या है, देखिए घी शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते घी जो है आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि आयु शब्द क्या है, ठीक है ना। पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है उभयलिंग है या उनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आयु शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, इसमें देखिए पूछा जा रहा है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना। नायक शब्द का संधि विच्छेद आप जानते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका न जोर अक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें देखिए उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद होगा उत जोर गम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा जा रहा है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें हितैषी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हित जोर ऐसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देखिए पूछा रहा जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा इसका जगत जोर अम्बा, ठीक है। यानी कि ये है आपका जगत जोर अम्बा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपका अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है ना। देख लीजिए एकदम कितना आसान क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है, ध्यान थोड़ा सा देते रहिए, है ना। अध्पका शब्द का उपसर्ग क्या है, तो अध्पका शब्द का उपसर्ग हो जाएगा इसमें अध उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में पूछा जा रहा है कि अवगुण शब्द में कौन में उपसर्ग क्या है, ठीक है। फिर से उपसर्ग पूछा गया है, तो अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये वाला होगा इसका अव उपसर्ग होगा, क्या होगा देखिए अव उपसर्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, देखिए ये आपका क्या है सोहन पढ़ता है, तो ऑलरेडी है कि अभी अभी काम हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या वर्तमान काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो पता है कि खा चुका है पहले काम हो चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 28 क्वेश्चन पूछा जा रहा है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन आगे से काल से, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। नरेश जाएगा यानी कि आपका ये फ्यूचर टेंस का है, ठीक है ना, यानी कि भविष्य काल का है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 29 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि अधिकरण कारक है ये, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिए और एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब घबराने की बात नहीं है, फिर से आपको एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमने क्लास में सारे क्वेश्चन को डील कर चुके हैं और अभी एग्जाम का टाइम है तो अभी हम लोग बहुत सारे बात होगी। चलिए प्यारे बच्चों देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम अच्छे अच्छे, तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से।
इसमें है क्वेश्चन नंबर 31, कारक के कितने भेद है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग जरा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। कितना बार हम लोग पढ़े हैं ये सब, कितना बार बताया गया है ये सब, इतना छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे क्लास की बातें हैं, क्लास 12th में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, इस कारक के कितने भेद हैं, तो इसका 8 भेद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ 32 क्वेश्चन पूछ रहा है, भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग क्या है। देखिए भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए कितना उपसर्ग से कई क्वेश्चन आ गया है, 2 3 4 क्वेश्चन देखने को मिला है उपसर्ग से। बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही हल्का टॉपिक है। चलिए तो आप देख सकते हैं इसमें भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपका भर उपसर्ग है। आगे बढ़िए। जैसे 33 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। वाह क्या बात है, कितना बहुत 5 6 क्वेश्चन देखने को मिला है उपसर्ग से। चलिए देखिए 33 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। प्रतिनिधि शब्द में आपको देखिए प्रति प्रति, देखिए यहाँ पर प्रति यही उपसर्ग है इसमें लगा हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय क्या है, यानी कि वंदना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप देख सकते हैं वंदना लास्ट में लगने वाला कहीं प्रत्यय कहते हैं, ये सब हम लोग क्लास में पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी आप इसको सीधे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा, आना प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें फिर से प्रत्यय पूछा जा रहा है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है। तो मेरा शब्द में हो जाएगा आपका प्रत्यय एरा, ठीक है, ये वाला लगा लीजिए एरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है ना, एकदम भी बराबर पूछा जाता है ये। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवित्री, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गायक शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है ना, यानी कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। एकदम कितना आसान पूछा गया है। देखिए गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बाबू, देखिए इसमें हो जाएगा गायिका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अब पूछ रहा है कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है। वाह कितना अच्छी बात है। देखिए तो देशभक्ति में आपको क्या होता है, इसमें आपको अविभाव समास होता है, ठीक है। चलिए 39 देखिए क्वेश्चन से पूरा, नीलपीत शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। नीलपीत में आपका समास हो जाएगा आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पंच प्रमाण शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। पंच प्रमाण में कौन सा समास है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपका होगा ये द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, ठीक है, तो ये आपका है बिना पानी, यानी कि ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। जैसे मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है, ठीक है, तो मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा है, ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए देख सकते हैं, जैसे फिर आ गया आपको 43 क्वेश्चन। चलिए पूछा जा रहा है कि हीरा शब्द कौन संख्या है, ठीक है, तो आप देखिए हीरा को क्या कर सकते हैं, नाप तोड़ सकते हैं, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछे भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है ना। भारतीय भारतीय शब्द हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इतना आसान, आप सोच सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। जैसे कि आप 45 में देखिए संज्ञा शब्द कौन सा संज्ञा है, वो सॉरी सभा शब्द कौन सा संज्ञा, सभा यानी कि बहुत लोग होगा इसमें, तो सभा में क्या पढ़े थे हम लोग कि बहुत सारा होगा, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको समूहवाचक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण था कितना छोटा टॉपिक है, और देखिए कई कई क्वेश्चन उच्चारण स्थान से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास में उस सूत्र के माध्यम से देखे थे, अभी यहाँ पे इसी पे आंसर करेंगे। देखिए ध्यान से 46 में भ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कितना आसान पूछा जा रहा है भ का, ठीक है ना। अब बताइए तो उपविधिन्न नाम ओष्ठ, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अब देखिए
यहाँ सूत्र में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, अंको विसर्जनम कंठ, यानी कि और आ कवर किस में आता है, तो कंठ से उच्चारण होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका कंठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए स से पूछ रहा है, स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, देखिए एकदम क्या हो जाएगा, स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, कितना आसान पूछा जा रहा है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के आपको 5 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, पूरा हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, इसमें दिया गया है सिर्फ हमको 50 एग्जाम बनाना होता है, लेकिन हम लोग करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं, पूरा आप एकदम एनालिसिस कीजिए, देखिए समझिए बुझिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि इस जो स्त्री अभिनय करे इसके लिए क्या शब्द होगा, जो अभिनय करती है तो क्या कहलाता है, ऑलरेडी पता है आपको, वो अभिनेत्री कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान पूछ रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे, ठीक है, तो देखिए तो भगत सिंह बिहार के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश नहीं थे, वो थे एकदम, आप लगाइए इसको, पंजाब से थे, ठीक है, इसको लिखिए। अब यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 52, देखिए इसमें पूछा जा रहा है वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है, ठीक है, तो ये वात्सल्य भाव के सर्वोपरि निम्न में से कौन है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका है सूरदास, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। 53 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ठीक है ना, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो ये आपका हो जाएगा छायावाद के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों से ये क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, आप लोग पढ़े हैं कि पापा हम आपसे बड़े हो गए हैं कांधे पर बैठ के, ठीक है ना, इसमें क्या है, प्यारे नन्हे छोटे बेटे का ये हो गया, लोहा किसका प्रतीक है, तो ये है कर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, ठीक है, तो आप पढ़ाए हैं एकदम, देखें किस तरह से उनका पुत्र जब मर जाते हैं तो उस पर गीत लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा शोक गीत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए कवित्री का खिलौना क्या है ना, तो आप उसमें पढ़ाए हैं, कवित्री का खिलौना क्या था उसका पुत्र था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद के निम्नलिखित में कौन रहे थे, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57, तो ये है आपका रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 58, संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था, ठीक है, तो ऑलरेडी पता है, संपूर्ण क्रांति में हम लोग पढ़े थे, उसमें कौन थे, तो ये थे आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से गद्य कविता का कौन सी है, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा गद्य कविता का है हार जीत। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए 60 में पूछा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न से किस प्रकार की रचना है, तो ये आपका हो जाएगा व्यंग कविता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था, देखिए उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, ठीक है ना, तो प्रथम द्वितीय कारगिल युद्ध या हल्दी घाटी, तो इसमें था आपका प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का चर्चा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 62 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कहे जाते हैं, ठीक है ना, तो प्रेम के पीर कहे जाते हैं, बताइए बच्चों, तो प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जैसी को कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया 63, पूछ रहा है इसमें हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कहे जाते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कहे जाते हैं, तो आपका देखिए बच्चा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, और उनका राइटर कौन है, तो सीधा सीधा मारिए बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 64 क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि तार सप्ताह के संपादक निम्न में से कौन थे,
ठीक है ना। तो तार सप्तक के यहाँ है हीरानंद वत्सन अगे, ये वाला हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 65 में देखिए वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न से कौन थे, ठीक है ना। तो ये थे वाद विवाद संवाद के रचनाकार नामवर सिंह थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए इसमें पूछ रहा है शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आता है संभाषण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो आप जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप देख रहे हैं किस तरह से बात हुआ था। तो वो चैप्टर था अर्धनारीश्वर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, ठीक है बबुआ। तो तुलसीदास का मूल नाम यही था राम बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु ये थे नरहरि दास। यहाँ देखिए ये है आपका नरहरि दास। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 70। इसमें देखिए साहित्य लहरी किनकी रचना है, ठीक है ना। साहित्य लहरी आपका हो जाएगा इसमें, ये है आपका सूरदास की रचना, ठीक है। एकदम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको एकदम अच्छे से देखिए और फिर आगे जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसको इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने पेश है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन बैंक से आप भी लोग मिला सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में आ गया है। क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, भले नंबरिंग ही फिर होगा लेकिन आप उसमें ये वाला आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप एकदम राइट आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे, ठीक है ना। तो नाभादास थे आपका ये तुलसीदास के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं जैसे 72 क्वेश्चन है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, ठीक है ना। तो भक्तमाल इसमें से जो रचना है वो नाभादास का है, ठीक है। आगे देखिए इसमें पूछा 73। इसमें पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, ठीक है ना। तो आप जब बुक पढ़े होंगे उसमें आया था कि सुभद्रा कुमारी के चौहान का निधन एक कार दुर्घटना में हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा अब 74 में क्वेश्चन देखिए एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यानी कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो कुछ नहीं बबुआ, तो ये सिर्फ उषा कविता के शीर्षक से ही लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए जैसे आप 75 में देखिए कह सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है, ठीक है ना। तो आप घबराने की बात नहीं है बबुआ, सीधे देख सकते हैं, ठीक है ना। कौन था, उषा हारजी तो नहीं था, क्या था इसमें, किसमें हम लोग चर्चा किए थे तो इसमें क्या था, अधिनायक था, अधिनायक शीर्षक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। देखिए भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, यह युक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो देखिए बबुआ कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो ये किसके पद था, तो ये पद था सूरदास के पद था ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है कि लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका था कवित्व का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न से कौन है, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना इसमें से आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आप अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है ना। जगदीश चंद्र माथुर का इसमें से वही रचना है, ये आपका ओ सादा नीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 क्वेश्चन है कि मलयज की रचना निम्न में से कौन से है, ठीक है ना। इसमें मलयज की रचना यही है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए आगे बढ़ते हैं
आप लोग जो पूरा किताब पढ़ चुके हैं, जिसको हमने पढ़ाया है उसको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह के हमने चैप्टर में पूरा एनालिसिस करके पूरा चैप्टर को वर्ड बाय पढ़ाए, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट नहीं पाए। किसी भी तरह से किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब देने के लिए सक्षम है। ये आपकी पढ़ाई की, ये आपकी मेहनत की ताकत है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 80, देखिए जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ठीक है ना, तो क्या बताए थे, जूठन शीर्षक के जो रचनाकार है क्या है, ये आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन पूछा है, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है ना, देखिए तो तिरिच पाठ के जो लेखक थे वो क्या है, अपना उदय प्रकाश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन नंबर, रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ठीक है ना, तो रोज कौन है, ये आपका आज्ञा साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 83 क्वेश्चन नंबर, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है, तो क्या था, सिपाही की माँ का कौन है, इनका यानी कि हम लोग ऐसे बताए थे इसमें कि क्या है, दो बेटा है मोहन और राकेश। ठीक है, तो यानी कि मोहन राकेश। आगे बढ़िए। 84 क्वेश्चन नंबर देखिए, करवक शीर्षक कविता के निम्न में से कौन से। ठीक है ना, यानी कि जो अपना करवक कविता है उनका लेखक कौन है, तो ये कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ये डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इसमें अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न से कौन है। ठीक है ना, देखिए कितना आसान पूछा गया, तो कौन है आपको, यह अधिनायक रघुवीर सहाय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गया है। देखिए तो कितना अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें खो गए थे आपका पंच परमेश्वर, सब खो गए हैं। आजकल तो कहीं दिख नहीं रहा है पंच परमेश्वर, है ना, आजकल गांव में कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसलिए पंच परमेश्वर यानी कि सब खो चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। ठीक है ना, यानी कि गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है संशयात्मा, यहाँ से ये वाला है इसका राइट आंसर, संशयात्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 पूछिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। ठीक है ना, यानी कि कामायनी जो महाकाव्य है उसका रचनाकार कौन है, तो ये है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार रचयिता कौन है। ठीक है ना, यानी कि कौन हो जाएगा, आप जानते होंगे इसको पहले से भी, अब तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछा जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध्र मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है, ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ओहो देखिए ये अर्धनरीश्वर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 91 क्वेश्चन नंबर देखिए, सिपाही की माँ। ठीक है, देखिए सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है, क्या करती दिखाई देती है, तो वो क्या करती रहती है, जब अभी पढ़िएगा तो उसमें आएगा कि वो सूत करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। 92 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूरा है सरैया मन लाल तल, सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है, तो वो है आपका, ये आपका स्थिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था। ठीक है ना, देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ये है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, ठीक आपको लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, तो वो कौन थी मुन्नी, वो बिस्नी की बेटी थी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 पूछा जा रहा है कि फिर भी कोई न कुछ न कर सका। ठीक है, ये हम लोग पुत्र वियोग में ये वाला पढ़े थे कि कोई कुछ नहीं कर सका। ठीक है ना, क्या था उसका, कौन सा कविता था, तो ये था इसका पुत्र वियोग। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 97 इसमें पूछा जा रहा है यथार्थ कि इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना, अब देख सकते हैं नामवर सिंह, मलियज, भगत सिंह या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका है मलियज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस किस पाठ से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कोई और पाठ नहीं, उसने कहा था, यही पाठ है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 99 आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, तो आप बता सकते हैं ये कोई और चैप्टर नहीं हो सकता है, ये चैप्टर सिर्फ अर्धनारीश्वर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा है क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया था। तो आप देख सकते हैं लास्ट में हम लोग पढ़े थे, वो था आपका पाठ शिक्षा था। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये 100 क्वेश्चन का सभी ऑब्जेक्टिव था हमने हल कर दिया है। और फिर से देखिए, फिर से आपको आने वाले एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न पर भी रहने वाले हैं क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए घबराना नहीं, पूरा को प्रैक्टिस करें, देखें और देखिए। और सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, हम आपको बार बार बोलना है, इसको ही देखिए, हूबहू क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पहला है खंड ब में देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में पहला ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ दिया गया है 6 गो है। ठीक है ना, अब 6 में किसी पर जो आपको पसंद है या जो आप प्रैक्टिस किए हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आप लिख सकते हैं, उसको आप बेधड़क लिखिए, जो भी लिखिएगा एकदम अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, कोई भी इसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सब प्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है ना, तो हमने सारे को सब प्रसंग व्याख्या करा दिया गया है, इसमें से जो कराया था वो भी आ भी गया है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको 4 को दिया गया है, देख सकते हैं एकदम कितना आसान सा दिया गया है, इसमें से चुन लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये पूछ रहा है इसमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिका उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये आपको 5 नंबर का है। ठीक है, या फिर अथवा में दिया गया है, ये वाला आप लिख सकते हैं सड़क जर्जर स्थिति के बारे में अपने वार्ड आयुक्त अथवा मुखिया को एक पत्र लिखे। ठीक है ना, इस दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सब देख लीजिए, सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है 10 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, जो आपको याद है, जो आप इसको अच्छे से लिख पाते हैं, वो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लिखना है, 5 क्वेश्चन आप छांट के इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्न के किन्हीं 3 प्रश्न को उत्तर देना है इसमें से। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 में से मात्र 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, हर एक क्वेश्चन को 5 नंबर मिलेगा, यानी 15 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको ये क्या दिया गया है, संक्षेपण दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको 2 संक्षेपण पूछा जाता है, अब दोनों में से जो आपको सटीक लगे, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, जो आप शीर्षक ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, बहुत ही हल्का है। अब इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के अब इसको बना, एक वो है ये यहाँ पे एक है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्लास में इसको सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे, सभी वर्ड को हम लोग गिन लेंगे और गिन के क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, और जो इसका भागफल आएगा जितना उतना हम लोग इसको उचित शीर्षक दे के लिख देंगे और नीचा लिख देंगे
कुल शब्दों की संख्या, फिर लिख देंगे संक्षेपित शब्दों की संख्या। इस तरह से आपका ये पूरा 100 मार्क का हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और कोई दिक्कत आपको लग रहा है किसी भी प्रकार से, तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी का अगर आपको पूरा सिलेबस का क्वेश्चन आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? थैंक यू, धन्यवाद।